गुजरात की पावन भूमि पर एक ऐसे महान श्री कृष्ण भक्त का जन्म हुआ जिनका नाम था भक्त नरसिंह मेहता। आज भी उनके भजन केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। काठियावाड़ प्रांत के जूनागढ़ नगर में नागर ब्राह्मण कुल के इस बालक ने जन्म लिया। बचपन में ही उन्हें कुछ महान संतों का सत्संग प्राप्त हुआ। संतों की मधुर वाणी सुनते सुनते उनके कोमल हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का दीपक जल उठा। अब वे संतों के साथ बैठते, श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते और प्रेम से भजन गाने लगते। धीरे धीरे भजन और कीर्तन ही उनके जीवन का सबसे प्रिय कार्य बन गया। लेकिन परिवार के लोगों को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने नरसिंह को बहुत समझाया, बहुत डांटा, पर उनकी भक्ति जरा भी कम न हुई। एक दिन उनकी भाभी ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो उनसे मिलकर क्यों नहीं आते। यह ताना सुनकर नरसिंह मेहता का हृदय भीतर तक हिल गया। उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया और तुरंत घर छोड़कर निकल पड़े। जूनागढ़ से दूर एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर वे तपस्या में लीन हो गए। दिन बीते, रातें बीती और अंततः उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, आओ, मैं तुम्हें वह लोक दिखाऊं जहां स्वयं श्री कृष्ण विराजते हैं। क्षण भर में नरसिंह मेहता गोलोक धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। चारों ओर गोपियां थीं, मधुर संगीत था और स्वयं श्री कृष्ण दिव्य रासलीला कर रहे थे। उस अनुपम लीला को देखकर नरसिंह मेहता प्रेम विभोर हो गए। तपस्या पूर्ण होने पर वे घर लौट आए, लेकिन अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उनकी पत्नी ने बार बार समझाया, कुछ काम धंधा भी कर लीजिए, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। लेकिन नरसिंह मेहता मुस्कुरा देते और फिर कृष्ण नाम में खो जाते। उन्हें पूरा भरोसा था, मेरे ठाकुर जी मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। और सचमुच भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली। जब पुत्री के विवाह का समय आया तो घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, परंतु अचानक विवाह के लिए आवश्यक धन और सामग्री पहुंचने लगी। लोग आश्चर्य से देखते रह गए और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। इसके बाद पुत्र का विवाह भी भगवान की कृपा से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फिर भी समाज के कुछ लोग नरसिंह मेहता को तंग करने से बाज नहीं आए। एक दिन उन्होंने चुनौती दी, अपने पिता का श्राद्ध करो और पूरी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह मेहता ने शांत मन से अपने प्रिय श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते श्राद्ध के लिए सारी सामग्री जुट गई। श्राद्ध का दिन आ पहुंचा। ब्राह्मणों के भोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। तभी पता चला कि घी कम पड़ गया है। नरसिंह जी तुरंत बर्तन लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें संतों की एक मंडली दिखाई दी जो प्रेम पूर्वक हरि कीर्तन कर रही थी। कीर्तन की मधुर धुन सुनते ही वे स्वयं को रोक न सके। वे भी कीर्तन में बैठ गए और प्रभु नाम में डूब गए। इतने मग्न हुए कि घी लाने का काम ही भूल गए। उधर घर पर ब्राह्मणों का भोजन प्रारंभ हो चुका था। उनकी पत्नी बार बार द्वार की ओर देखती और चिंता में डूबती जाती। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके आ गए। वे घी लेकर सीधे घर पहुँचे और भोजन की व्यवस्था पूरी कर दी। सभी ब्राह्मण तृप्त होकर भोजन करने लगे। कुछ समय बाद कीर्तन समाप्त हुआ। तभी नरसिंह जी को याद आया कि वे तो घी लेने निकले थे। वे जल्दी जल्दी घर लौटे और पत्नी से क्षमा मांगने लगे। लेकिन पत्नी की बातें सुनकर वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि उनके प्रिय प्रभु स्वयं सहायता करने आए थे। समय बीतता गया।
पुत्र और पुत्री के विवाह हो चुके थे। नरसी मेहता अब पहले से अधिक समय भजन और कीर्तन में बिताने लगे। कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी और पुत्र का देहांत हो गया। इस दुख ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, पर उनकी भक्ति कभी डगमगाई नहीं। अब वे पूर्णतः विरक्त हो गए और लोगों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाने लगे। वे कहा करते थे, सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम से हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक दिन जूनागढ़ के राजा राव मांडलिक ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को अपने पास बुलाकर दिखाओ। नरसी जी पूरी रात मंदिर में बैठे रहे और प्रभु का गुणगान करते रहे। अगली सुबह सभी लोगों के सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवान की मूर्ति अपने आसन से उठी और स्वयं नरसी मेहता के गले में माला पहना दी। उस दिन पूरी दुनिया ने जान लिया कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। नरसी मेहता की कीर्ति चारों ओर फैल गई और उनका नाम अमर हो गया।